बच्चों, इससे पहले हमने ये जाना था कि संगीत, भारतीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं, उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दूसरा दक्षिण भारतीय यानी कर्नाटक संगीत। बच्चों, आज हम आपको बताते हैं उत्तर भारतीय संगीत के रूप। उत्तर भारतीय संगीत के मुख्य 2 रूप हैं, शास्त्रीय संगीत और सरल संगीत। इनकी मैं अलग-अलग व्याख्या करूंगी। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं। प्रत्येक संगीत के 2 रूप होते हैं। पहला है क्रियात्मक और दूसरा है शास्त्र। क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल, जिसमें करके दिखाना है, और दूसरा है शास्त्र यानी जो सैद्धांतिक रूप से लिखित रूप में हमारे पास रहता है। क्रियात्मक या प्रैक्टिकल के अंतर्गत उसकी साधना, विधि, और शास्त्र के अंतर्गत यानी कि थ्योरी के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। संगीत का क्रियात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगीत में जो कुछ है वो प्रैक्टिकल है यानी क्रियात्मक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम कानों के द्वारा सुनते हैं और आंखों से देखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो क्रियात्मक संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य तीनों ही आते हैं। क्रियात्मक रूप में राग, गीत के प्रकार जैसे ताल, सरगम, झाला, रेला, टुकड़े आदि तथा नृत्य में आमद, गत आदि आते हैं। शास्त्र में संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रैक्टिकल संगीत में संगीत के विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। रागों के परिचय, गीतों को स्वर लिपि में लिखना, आलाप ताने, तालों के टुकड़े आदि लिखना, और नृत्य के अंतर्गत आमद को लिखना, संगीत के इतिहास के बारे में लिखना। तो ये सभी चीजें हमारा सैद्धांतिक पक्ष है जो शास्त्र के अंतर्गत आता है, यानी हम लिखित रूप में अपने पास रखते हैं। तो बच्चों, शास्त्रीय संगीत में आपने समझा कि गायन, वादन और नृत्य ये तीनों ही समाहित हैं। अब इनको आप वीडियो के रूप में देखिए।
बच्चों, अभी आपने शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत जो गायन, वादन और नृत्य, इनको आपने समझा। इसके बाद दूसरा रूप आता है सरल संगीत। सरल संगीत को भाव संगीत भी कहते हैं। इस प्रकार के संगीत में शास्त्रीय संगीत की तरह कोई बंधन नहीं होते, इसका कोई नियमित शास्त्र भी नहीं होता। भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य कानों को अच्छा लगना है। चाहे जो स्वर प्रयोग किए जाएं, चाहे जिन तालों में गाया जाए, बस सुरीला लगना या रंजकता का ध्यान रखा जाता है। बच्चों, सरल संगीत को भी हम 3 हिस्सों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पहले मैं आपको बताऊंगी चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत यानी कि जो फिल्मों का या जिसे आप पिक्चर बोलते हैं, फिल्मों का संगीत होता है। इसमें धुनें चटकीली होती हैं। इसमें वाद्य संगीत की, वाद्य यंत्रों की प्रचुरता होती है। यह मधुर कंठ में गाए हुए गीत हृदय स्पर्शी होते हैं और आकर्षक होते हैं। तो बच्चों, अब चित्रपट संगीत के लिए आप कुछ वीडियो देखिए। बच्चों, आपने अभी ये चित्रपट संगीत देखा। इसके बाद आता है सरल संगीत के अंतर्गत लोकगीत। ग्रामीण क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। इन गीतों में सैकड़ों वर्षों से चले आए रीति रिवाजों की झांकी होती है। इसके अंतर्गत शादी के गीत, वर्षा ऋतु के गीत, आल्हा, बिरहा, लोरी, बाउल, माहिया, मटियाली आदि लोकगीत आते हैं। इन गीतों को सुनते ही साधारण लोग ताली देने लगते हैं। इन गीतों के साथ ढोलक बजाई जाती है। इस प्रकार से बच्चों, लोकगीत के अंतर्गत आप एक वीडियो देखिए। बच्चों, अब सरल संगीत के अंतर्गत तीसरा है भजन संगीत। इसमें भी शास्त्रीय संगीत की तरह कोई बंधन नहीं होता। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान या ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, उन्हें भजन कहते हैं। और जिन कविताओं को स्वर और ताल में बांध के गाते हैं, उन्हें
गीत कहते हैं। अधिकतर ये रचनाएं कहरवा और दादरा ताल में होती हैं। अब आप एक भजन देखिए। बच्चों, तो इस प्रकार से आपने सरल संगीत के अंतर्गत चित्रपट संगीत, लोकगीत और भजन इनको समझा। आज हमने आपको उत्तर भारतीय संगीत के दोनों रूपों यानी शास्त्रीय संगीत और सरल संगीत के बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्ते।